नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। रूठी वाइफ को मनाने के लिए हद पार की, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गाना हुआ वायरल। क्या मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया वेदांता ग्रुप को झटका। अब खबर विस्तार से। संडे को सबसे पहले बात करते हैं रूठी हुई वाइफ को मनाने की। रूठी हुई वाइफ को मनाना सबके बस की बात नहीं है। कई बार वाइफ जल्दी मान जाती है, लेकिन कभी कभी हद हो जाती है। कुछ हस्बैंड को अपनी रूठी वाइफ को मनाने के लिए हर हद तक गुजरना पड़ता है। चीन में एक व्यक्ति ने 2 साल से अलग रह रही रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए हद कर डाली। भाई साहब ने बहुत ही खतरनाक चुनौती स्वीकार कर ली, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। वाइफ को खुश करने के लिए बेचारे हस्बैंड ने 100 दिनों में 4400 किलोमीटर की दूरी नाप डाली, और वह भी साइकिल से। दरअसल उसकी वाइफ ने कहा था कि यदि तुम मुझे मनाना चाहते हो तो लहासा तक साइकिल चलाओ। इतना सुनते ही पति ने जिद ठानी और 28 जुलाई को दक्षिणी पूर्वी शहर नानजिंग से साइकिल पर अपनी यात्रा शुरू कर दी। 100 दिनों में पति ने करीब 4400 किलोमीटर की दूरी तय की। 28 अक्टूबर को लहासा पहुंच गया। यह कहानी पूर्वी चीन के जिंग्यासु प्रांत के मूल निवासी 40 साल के झोउ की है, जिसका अपनी पत्नी ली से एक बार तलाक हो गया था। तलाक के बाद कपल ने सुलह समझौता किया और दोबारा शादी हो गई। इसके बाद एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर से आपस में टकराव होने लगा। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रूठ गई, जो मान ही नहीं रही थी। हस्बैंड हर कोशिश करके हार गया तो उसकी पत्नी ली ने कहा, इस बार सुलह करना चाहते हो तो लहासा तक साइकिल चलाओ। इतना सुनते ही पति ने जिद ठानी और 28 जुलाई को दक्षिणी पूर्वी शहर नानजिंग से साइकिल पर अपनी यात्रा शुरू कर दी। 100 दिनों में पति ने करीब 4400 किलोमीटर की दूरी तय की और 28 अक्टूबर को लहासा पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान झोउ को 2 बार मौत का सामना करना पड़ा। उसे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। पत्नी ली ने जब पति की खराब हालत देखी तो वह पिघल गई और कहा, तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। हस्बैंड ने कहा कि वह अपनी यात्रा पूरी करके ही दम लेगा। इसके बाद भाई साहब ने शर्त के अनुसार साइकिल यात्रा पूरी की और अपनी रूठी हुई वाइफ का दिल जीत लिया। रूठी हुई पत्नी को मनाने वाली इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई पर एक म्यूजिक एल्बम आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस गाने की शुरुआत में लॉरेंस के पुलिस कस्टडी के एक वीडियो के साथ लॉरेंस बिश्नोई की असल आवाज का भी इस्तेमाल किया गया है। गाने में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का फोटो भी दिखाया गया है। गाने के बोल हैं, लॉरेंस भाई है आया, बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड तक सबको इसने हिलाया। लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो के वायरल होने पर अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में नाम आने और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। और अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की है। राहुल ने कहा, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे। कुछ बोलना होता था और कुछ और बोल जाते थे। फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोलना है। राहुल ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति आए थे, उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस का राष्ट्रपति पुतिन कह दिया। इसके पीछे खड़े लोगों ने कहा, ये रूस के नहीं यूक्रेन के हैं, उनका मेमोरी लॉस हो गया था। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का भी मेमोरी लॉस हो गया है। राहुल ने कहा, हो सकता है अगली मीटिंग में
प्रधानमंत्री मोदी आपसे कहें कि महाराष्ट्र सरकार सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 7,000 रुपए देती है। मैंने कहा भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तांबा गलाने वाले प्लांट को फिर से खोलने की मांग वाली वेदांता समूह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, इस साल फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया था। प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण मई 2018 से वेदांता प्लांट बंद पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि इलाके के लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस प्लांट को लेकर लोगों ने 2018 में प्रदूषण विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस की गोलाबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से तांबा गलाने वाला संयंत्र बंद पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद वेदांता समूह को भारी झटका लगा है। अंत में बात करते हैं कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज की। हावड़ा ब्रिज पहली बार कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान इस ब्रिज से वाहनों की आवाजाही करीब 5 घंटे के लिए बंद रहेगी। बताया जा रहा है 40 सालों में पहली बार इस ब्रिज को इस तरीके से कई घंटों के लिए बंद किया गया है। दरअसल इस ब्रिज की बारीकी से जांच के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ने विशेषज्ञों की टीम की मदद ली है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना है कहीं ब्रिज कमजोर तो नहीं हुआ। पहली बार इस सेतु का ऑडिट किया जाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।